हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +2 हम लोग कर रहे थे ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं इसके ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस। तो ऑक्साइड्स मतलब कि कैसे ऑक्सीजन के साथ मिलके इस ग्रुप के बाकी के जो मेंबर्स हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब जैसे कि ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की बात ही हो रही है तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड नहीं बनाने वाले, ये डिस्कस नहीं करने वाले। तो सिंपली वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्साइड्स। दैट मीन्स कि बाकी के जितने भी आपके एलिमेंट्स रहते हैं ग्रुप 16 में, जिसमें ऑक्सीजन तो है पहला, फिर आपका सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो हम लोग ये जो 4 मेंबर्स हैं इनके ऑक्साइड्स की बात करने वाले हैं आज इसके बारे में ऑक्साइड्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्साइड्स जो है इनके हमारे पास सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में अगर बात करें तो मोनो ऑक्साइड्स की अगर बात करें मतलब सिंगल ऑक्सीजन के साथ जब ये बनाते हैं बॉन्ड्स, तो अगर हम लोग मोनो की बात करें, मोनोऑक्साइड्स की, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बड़ा लिख देती हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए। सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। अगर हम लोग मोनो ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो मोनोऑक्साइड में सेलेनियम को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डाइऑक्साइड्स की बात करें तो डाइऑक्साइड के केस में हमारे पास यहाँ पे SO2, SiO2, TeO2 और PoO2 ये ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर हम लोग बात करें ट्राइऑक्साइड्स की तो ट्राइऑक्साइड्स में हमारे पास पोलोनियम को छोड़ के बाकी सब ट्राइऑक्साइड में जाते हैं, मतलब कि ये हमारे पास ऑक्साइड्स बनेंगे। और कोई और अदर की बात करें कि अदर ऑक्साइड अगर बात करें तो उसमें हम लोग मेन सल्फर की बात करते हैं जिसमें S2O7 हमारे पास ऑक्साइड बनता है, राइट। तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाकी के मेंबर्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज जो डिस्कशन करेंगे वो डाइऑक्साइड की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है मोनो में तो सिंपली आपका बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा। SO2 की मेन हम लोग आज बात करने वाले हैं। और SO2 में मैं आपको बता दूं कि सबसे अलग है ये ऑक्साइड डाइऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि ये डाइऑक्साइड जो है वो हमें सबसे पहले गैसियस फॉर्म में मिलता है, राइट। गैसियस फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसका बिहेवियर जो बाकी डाइऑक्साइड्स है उनसे अलग होगा थोड़ा। प्लस इसमें हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेंट स्ट्रक्चर मिलती है इसकी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके केस में रेजोनेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब हमारे पास रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है देखने को यहाँ पे मिलती हैं। जैसे कि अगर इसकी SO2 की हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसी की जाएगी SO2, लाइक इधर ऑक्सीजन, जिसमें अगर बॉन्ड्स कंप्लीट करो तो आपका इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 2 7 8, और इधर बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो यहाँ पे कंप्लीट है ये स्ट्रक्चर। अगर मैं चाहूँ तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करके इधर सिंगल बॉन्ड शिफ्ट कर सकती हूँ। रेजोनेंस की बात जो कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे की भी जा सकती है जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे शो कर दोगे आप लोग, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग एक कॉमन स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में अगर देखें तो वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग SO2, जिसमें ये डॉट्स चली जाएंगे। डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि जहां आपका बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो इस साइड पे भी बन सकता है या इस साइड पे भी बन सकता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। जिसकी वजह से ये रेजोनेंस सारी हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगल यहाँ पे देखने को मिलता है इन दिस केस 119 डिग्री हमारे पास एंगल आता है SO2 के स्ट्रक्चर में, राइट। तो ये हमारे पास है सल्फर का फर्स्ट डाइऑक्साइड जिसके बारे में हमने डिस्कस करी। ऐसे ही हम लोग बाकी स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सेलेनियम के केस की तो सेलेनियम के केस में
मैं आपको बता दूं, या सेलेनियम का हो गया या टेलुरियम का हो गया, तो इनके केसेस पे क्या आता है, आपको पॉलीमर चैप्टर किया था हम लोगों ने जिसमें चेन बनती जाती है, तो इसमें पॉलीमेरिक चेन ही बनती जाती है और हमारे पास ये चेन जो है वो जिगजैग की तरह दिखती है कुछ कुछ, राइट। और प्लस ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि SO2 मैंने क्या बताया था, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो जिगजैग मतलब ये समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके कुछ हमारे पास देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बहुत ही इजी है स्ट्रक्चर याद रखना कि नीचे वाली साइड पे ना सारे आप सेलेनियम लिख देना, राइट, और ऊपर क्या लिख दोगे, ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर जो करनी है बहुत ही इजी हो जाएगी शो करनी। तो इसमें पॉलीमरिक चेन बनती है इन डाइऑक्साइड्स में और जिगजैग की तरह हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो मिलती है, राइट। तो ऐसे करके इनके ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड जो भी है इनके हम लोग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं बहुत इजी वे से। थोड़ा सा बस आपको ट्रिक यूज करना है कि कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो अगर हम लोग अभी बात करें डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड की, तो ट्राइऑक्साइड में भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मेन ट्राइऑक्साइड जो है सल्फर के भी बनते हैं, टेलुरियम के, सेलेनियम के। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइऑक्साइड्स की बात करें, लेट अस सपोज कि SO3 की कर लेते हैं, तो SO3 के केस में भी आपके पास ये सबसे पहले मैं बता दूं कि गैसियस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद गैसियस फॉर्म के बाद इसमें भी SO2 की तरह रेजोनेंस जो है वो देखने को मिलती है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि SO3 है हमारे पास, तो कैसे की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी, 1, 2 और 3, ये 3 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हमें पता है एक साइड पे डबल बॉन्ड जाएगा, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो 1, 2 and 3 and 4, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हम लोगों ने लगा दिए इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसको चाहो तो ये स्ट्रक्चर को आप और कैसे शो कर सकते हो, इधर सिंगल ऑक्सीजन लगा देते हैं, राइट, इधर हम लोग बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हैं और इधर सिंगल बॉन्ड। अगर आप चाहो तो इसी को रेजोनेंस के थ्रू कैसे शो कर सकते हो, ये फर्स्ट वन अभी एज इट इज और सिंगल बॉन्ड अभी इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है जी, और ये हमारे हो गए इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। और हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिसको आप लोग अगर शो करना चाहो तो सिंपली हम लोग शो कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास SO3 की स्ट्रक्चर जो है मिल सकती है, बन सकती है, राइट। तो ऐसे करके आपको ये स्ट्रक्चर्स मिल सकती हैं। ये गैसियस फॉर्म में मैंने बात करी SO3 की। अगर मैं SO3 की सॉलिड फॉर्म में बात करूं तो कैसे की स्ट्रक्चर्स बन सकती है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग SO3 को सॉलिड फॉर्म में देखते हैं तो ये हमारी हो गई सॉलिड फॉर्म SO3 की। तो सॉलिड फॉर्म में आपको यही चीज लीनियर चेन की फॉर्म में भी मिल सकती है, साइक्लिक फॉर्म में भी मिल सकती है। जैसे कि अगर हम लीनियर चेन की बात करते हैं, राइट, तो लीनियर चेन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर लीनियर चेन की बात करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर SO3 की कैसी नजर आएगी, आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक है, लाइक दिस दिस वन, लाइक दिस, और इधर से भी ऐसे और ऐसे। ये शो कर लिया आपने, ये कॉर्नर से और ये कॉर्नर सल्फर और इधर सेंटर में सल्फर लगा दो, और हमारे पास ऑक्सीजन 2 लगाने हैं सबके बीच में, 1 और इधर आ गया 2, 1 और इधर आ गया आपका 2, इधर भी 1 और इधर आ गया 2, और ये जो इसके बॉन्ड सेंटर में था और इधर जो कॉर्नर छूट गए थे इधर ऑक्सीजन लगा दो। तो देखा आपने कितना इजी था ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना।
बस आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है, अपना दिमाग यूज करना है स्ट्रक्चर को बनाने के टाइम पे। ये नहीं कि हाई ये स्ट्रक्चर कितनी औखी सी नजर आ रही है, कितनी डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है तरीके इनको बनाने के, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और बहुत ही इजीली आप ये सारी स्ट्रक्चर्स बना पाओगे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मतलब कि ऐसे करके आपके जितने भी ये आपको कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं, ऑक्साइड सॉरी नजर आ रहे हैं, मोनो डाई ट्राई या तो कोई ऑक्साइड, तो ये ऐसे करके ही आपके पास बन जाएंगी स्ट्रक्चर। आप प्रैक्टिस करो। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दीज स्ट्रक्चर्स यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9023241122। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, विच इज योर ऑक्सो एसिड्स। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स। अगर ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो जितना भी ग्रुप 16 है ना, तो सबसे ज्यादा ऑक्सो एसिड्स जो बनते हैं ना यहाँ पे वो सल्फर के देखने को मिलते हैं हमें, और जिसमें सबसे सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन ऑक्सो एसिड है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, H2SO4, राइट। अब इनके केस में अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे सल्फर और 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, जिसमें से यहाँ पे एक OH चला जाएगा, इधर OH चला जाएगा, और इधर आपका क्या बचा O, और इधर भी क्या बचा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर थोड़ी सी अभी कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको क्या करना है कि बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें ये आपके पास बॉन्ड रेट डबल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट इधर से कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कंप्लीट करें। तो बस डबल बॉन्ड की हेल्प के साथ आप इनको कर सकते हो स्ट्रक्चर को कंप्लीट। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर H2SO4 की, मतलब किंग ऑफ ऑल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि अदर ऑक्सो एसिड की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास और तो बहुत सारे बनते हैं ऑक्सो एसिड्स, लेकिन 2 हमारे पास ऑक्सो एसिड सल्फर के, एक है सल्फ्यूरस एसिड और दूसरा है डायथायोनिक एसिड। ये दोनों के दोनों जो ऑक्सो एसिड्स है ना, ये अनस्टेबल होते हैं, राइट। ये अनस्टेबल होते हैं और आइसोलेट नहीं हो सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों के दोनों जो ऑक्सो एसिड्स है सल्फर के, ये हमारे पास सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलते हैं। अभी ड्रॉ करके देख लेते हैं सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर, जिसमें इसका फॉर्मूला रहेगा H2SO3। दैट मीन्स कि हमारे पास H है, यहाँ पे रहेगा आपका OH, अगेन OH, H2SO हमने 2 ले लिए हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा, और एक हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड कंप्लीट होने के लिए रह जाएगा वो है आपका लोन पेयर। लोन पेयर कौन सा होता है, याद है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड की, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम लोग बात करें डायथायोनिक एसिड की, तो डायथायोनिक एसिड में हमारे पास जो इसका फॉर्मूला चला जाता है, अब डाई है मतलब 2, थायो मतलब कि हमारे पास सल्फर है और सल्फर 2 लेने हमने, मतलब कि आपके पास इसका फॉर्मूला चलेगा H2S2 और O जो है हमारे चले जाएंगे 6, राइट। और इसमें आपकी स्ट्रक्चर जो है डायथायोनिक की कुछ इस तरह की जाने वाली है, जिसमें
1 2 और 3 हमारे पास यहाँ पे OH, ये आ गया आपका H2 आ गया। H2 है मतलब एक OH लगेगा, इधर भी एक OH लग गया, तो बाकी कितने बचे 4 ऑक्सीजन, मतलब कि 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पे 4 अभी हैं ऑक्सीजन लगा रहे हैं। और इनको अभी अगर तुम लोग कंप्लीट करोगे तो क्या करना है आपको, इनके बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए इधर डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर बन गई है ये किसकी है, डायथोनिक एसिड की, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद अब करेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे फर्दर डिस्कशन। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनॉमलस बिहेवियर के बारे में, किसके, ऑक्सीजन के। एज वी नो कि ऑक्सीजन जो है, जब भी हमने इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये अलग ही दिखता है, अलग ही नजर आया है अपनी प्रॉपर्टीज को लेके। तो जिसमें हम लोग अगर इसके एनॉमलस मतलब फॉल्स बिहेवियर की बात करें, जो इसके बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे अलग बिहेवियर की बात करें, तो इसके पहले नंबर पे हम लोग इसकी बात कर सकते हैं साइज की। साइज जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन का बाकी इसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कंपेयर करें तो इसका साइज है स्मॉलर साइज है। अब स्मॉल साइज क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बाकी कंपैरेटिव कम है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के पास होने के कारण इसका जो रेडियई है, एटॉमिक रेडियई, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल ज्यादा लगेगी और इसका साइज जो है एटॉमिक रेडियई ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, मतलब कि साइज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। और अगर हमारे पास इसका साइज छोटा आ जाता है तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर शो करेगा, मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा एलिमेंट अपने बाकी मेंबर्स के कंपैरेटिव, क्योंकि हमारे पास इसकी केस में न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है, आउटरमोस्ट जो शेल है उसका, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने की वजह से इसका साइज छोटा होगा, जिसकी वजह से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी हमारे पास बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके केस में बॉन्ड की, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब कि हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करता है बाकी ग्रुप मेंबर्स से, क्योंकि वहां पे क्या है कि बाकी जो मेंबर्स हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इसकी बात करें जो कि इसको बिल्कुल अलग कर देती है इसके ग्रुप मेंबर से, वो है इसका आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे कि हमने जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी थी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा क्या आई थी, स्टेबल आई थी। क्यों? क्योंकि इसको साइज छोटा है और खुद को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो ये गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है। तो इसका मतलब ये गेन करने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी के मेंबर्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं, इसकी वजह से उनका आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। फिर से रीजन सेम रहेगा क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल होने के कारण ये हाइड्रोजन से बॉन्ड अच्छे से बना लेता है। और हमारे पास हाइड्राइड जो है इसका, स्पेशली जो H2O वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस मेंबर्स। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बात कर सकते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है हमें। नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि लाइक अगर O2 है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल जो है इसकी अगर एटॉमिसिटी देखनी हो तो हमारे पास 2 आती है एटॉमिसिटी, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स O2 में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2।
O2 या फिर ज्यादा से ज्यादा ओजोन की बात करेंगे तो O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट इसके बाकी के जो मेंबर्स हैं उनकी एटॉमिसिटी ऑक्टा तक भी चली जाती है, मतलब कि S8 भी जा सकता है, C8 भी जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे कम एटॉमिसिटी जो शो करता है ऑक्सीजन अपने ग्रुप मेंबर्स को कंपैरिजन में अगर देखें तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी सबसे कम है बाकियों के एलिमेंट्स के कंपैरेटिव। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि ऑक्सीजन को अपने ही फैमिली मेंबर्स से बहुत अलग बिहेव करवाते हैं, बहुत अलग शो करवाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है फॉल्स बिहेवियर मतलब एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो आज हमने डिस्कस करी है पार्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। पहले हमने डिस्कस करे थे इसके हाइड्राइड्स, फिर हैलाइड्स। आज हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑक्साइड्स और इनके ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कशन करी है। अब एनॉमलस बिहेवियर के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आपको ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑक्सीजन फैमिली की अच्छे से पढ़ लेनी है, सो दैट तुम लोग को कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड बेटा प्लीज बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।